साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और मुश्किल से 10 मिनट की क्लास होगी, जिसमें से आपको 50-60 प्रश्न जो बिहार में पिछली भर्तियों में आए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है और वो हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? तो गुप्त काल में औषधि के लिए धन्वंतरी जाने जाते थे, ठीक। और प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और कौन सा बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? तो ताम्रलिप्त थी। ये एक मतलब बंदरगाह था। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष पे थी ये। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो सैनिकों की सुगमता के लिए लागू की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में रहते थे, और अष्टदिग्गज जो कृष्णदेव राय के समय में थे, ठीक। कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली जो आते थे ये हुगली नदी का प्रयोग करते थे डकैती के लिए। अगला हमारा प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हो? तो कैप्टन स्लीमैन था जिसने ठगों का उन्मूलन किया था। और अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो लॉर्ड लिटन ने। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवशंकर ने लिखी थी। अगला हमारा प्रश्न है, सर्चलाइट बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। और सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको, आने की संभावना है इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, और 1885 में इन्होंने मुंबई में कांग्रेस का गठन किया था, ठीक। और पहले अध्यक्ष इसके बेमियोस चंद्र बनर्जी थे। अगला हमारा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी? तो जलियांवाला कांड जो हुआ था 1919 में, इससे आहत होकर इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी इनको वापस कर दी थी। और भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिली थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को मिली थी। ये शाहजहांपुर के रहने वाले थे। अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए किसकी पुस्तक है? तो सी.आर. दास की थी। चित्तरंजन दास इसका नाम है, और ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने पुणे में इसकी स्थापना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी पहली महिला थी। कोलकाता अधिवेशन थी। और बात करें भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू जी थी। नायडू बनी थी, ये कानपुर में बनी थी 1925 में। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे इनकी अध्यक्षता हुई थी सरोजिनी नायडू की, ठीक। तो याद रखना, भारतीय कौन थी? तो नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, और प्रथम पूछे तो एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन से संबंधित थे। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, तेलंगाना से, ठीक, पोचमपल्ली से। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेवलाल सर्राफ ने किया था भागलपुर में। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ये एक प्रसिद्ध लेखक और रचनाकार भी थे राहुल सांकृत्यायन। ये अथातो गुम्मक्कड़ जिज्ञासा और जो यात्रा वृत्तांत थे राहुल सांकृत्यायन के ही लिखे गए सबसे ज़्यादा। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ठीक। और मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स एक वायरस होता है ना, तो वायरस के कारण होता है।
और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट लगता है सूर्य का प्रकाश। सबसे जल्दी चंद्रमा का आता है। ठीक। विकृति का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता विकृति का, ऐसे होता मात्रक विहीन है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग होती है, जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य होती है, और प्रकाश की तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो -122 फ़ारेनहाइट होता है। हर्ट में क्या नापा जाता है? आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट होता है। ठीक। और शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वाट होती है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो लेवोजियर जो थे आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है या NO2 होता है। ठीक। ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, वो भी शुद्ध पानी का मान होता है। जो बारिश का पानी होता है इसका मान 7 होता है, और यह उदासीन होता है, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का होता है। और रबड़ को मुलायम बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। और नेक्स्ट में हमारा प्रश्न है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक है ये, याद रखना इसको। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक। और जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवास। और अगला हमारा प्रश्न है, एक मिनट, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक। प्रश्न पूछा गया पिछली बार एग्जाम में आया था। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो O2 होता है, ऑक्सीजन। बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में इसको मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, कहाँ दफन हुआ? तो नालंदा में हुआ था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी थी? तो उत्तरी कोयल बांध पर। CNEC किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? तो ये फ्रांस की है। इसरो है भारत की। और नासा है उत्तरी अमेरिका की। और जापान की जाक्सा है। पराग्वे की राजधानी क्या है? असंसियन है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में खोला गया? तो दुबई में खोला गया। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किया, और कौन कौन है? तो भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान ने किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रो रूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो स्टीव स्मिथ बने थे। ये अफ्रीका वहाँ के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया? तो आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से किया गया था। अगला हमारा प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ये गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। और भारतीय प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना, आता है कई बार प्रश्न में आया है और एग्जाम में आया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में की थी। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी थे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसमें साबरमती से किया था, दांडी तक की यात्रा थी इसमें। और शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साराबंदी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी थे।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था, आरा में। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने किया, सहजानंद के भाई। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र में घिरा? तो पश्चिमी चंपारण है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में 99 किलोमीटर सबसे लंबी, टोटल 440 किलोमीटर बहती है बिहार में। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा है? तो जापान है, 405 शायद बहती है बिहार में, 40 किलोमीटर झारखंड में जुड़ जाता है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन? तो चिली है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया में। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी इंडोनेशिया में पाई जाती है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? तो ईरान करता है। भारत में पूछे तो जम्मू कश्मीर करता है, ठीक। और कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? तो कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करता है। और कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल हैं। और प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम में। गंगा नदी घाटी के भाग कौन सा उपनदी है? तो उत्तरी कोयल, इसी पे बांध बनाया ना नरेंद्र मोदी ने। कोटा जनजाति तमिलनाडु की है। गद्दी जनजाति किस राज्य की? तो गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश की है। भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया? तो दिल्ली मुंबई गलियारा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा नीति के अनुसार दर्शाएगा? तो उत्तर प्रदेश है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तमिलनाडु में है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल अपनाया? हरियाणा ने। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है? तो वीर सांघवी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मारक दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। पुस्तक लेस के लेखक कौन है? तो एंड्रू सीन ग्रीग है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रसायन होता है जंग। विस्थापन कौन सी भौतिक राशि? विस्थापन जो है सदिश राशि। मैंने एक दिन बताया था आपको, वाह और बा दिखे तो वो सदिश राशियाँ, देखो विस्थापन दिखा ना। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कौन कौन सा तत्व का उपयोग होता है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम होते हैं इसमें। अगला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका क्या होता है? तो उसका वजन होता है द्रव्यमान। विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोग होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग प्रकाश में सबसे कम झुकता है? तो वो होता है लाल, ये सीधी रेखा में प्रवेश कर देता है। अगला हमारा प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज अभी बताया है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है? तो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है। जैसे कपूर को जलाते हो तो धुआं बन के उड़ जाता है, ठीक, वो है परिवर्तन। पर्यावरण की कार्यता में इकाई क्या है? तो पारतंत्र है। सभी नोबल गैस कैसे अणु हैं? तो एक परमाणु है। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगाता है। कोलाइड क्या होता है? तो एक विषमंगी मिश्रण होता है। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? तो सतह क्षेत्र में बढ़ने पर। और डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती, इसका पीएच मान 7 होता है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और साबुन का सह उत्पादक क्या है? तो ग्लिसरॉल होता है इसमें। चांदी की वस्तु को खुले में रखने पर निर्मित होने पर काला हो जाता है, किसकी वजह से? तो Ag2S से होता है। सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। और किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? तो केवल लड़कियों में होता है। पाचन होने पर प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो अम्ल में होता है, पिछली बार ये पेपर में आया था। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? तो हीमोग्लोबिन होता है। कॉलीफॉर्म क्या है? तो जीवाणुओं का एक समूह होता है। IUCD का उपयोग किसके लिए होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियां होती थी। मलेरिया उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव किस अंग में पाए जाते हैं? तो यकृत में। पृथ्वी का जीव सहायक क्षेत्र कौन सा है? जीवमंडल है। रंगहीन प्लास्टिड
को किस रूप में जाना जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में। पौधे में लचीलापन जिस ऊतक के कारण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कालीन काइमा कहते हैं। मशरूम क्या है? तो एक फफूंद होता है। पाव रोटी इडली के लिए गूथे आटे को फूलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होती है, इससे फूल जाता है। अगला है ईस्ट में कैसा प्रजनन होता है? तो लैंगिक। पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण होते हैं। वंशानुगत के नियम किसने दिए? तो जे मेंडल ने दिए थे। मटर के पौधे में खोज किया था। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाएं जो बिहार से लगी है उनसे संबंधित प्रश्न थे। पिछले पेपर वहाँ के जो हुए थे उनमें से दिया हुआ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के प्रति। तो बाय तभी सभी को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।